स्वागत है। हमारा सौभाग्य है कि दादा केसी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रेम सागर प्रेम जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारा बहुत 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 हम सौभाग्यशाली हैं। और आज हमारा ये 9वां राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है। हम तो कवि सम्मेलन का नाम देंगे, तो गोष्ठी का नाम नहीं देंगे। क्यों सतीश भैया? हाँ, 9वां कवि सम्मेलन है हमारा। और कुमार अनुपम जैसे शायर जो मशहूर मेरे बड़े भैया, मेरे छोटे भैया हैं, बड़े भैया नहीं, मेरे छोटे भैया। और मैं वास्तव में इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनकी मतलब इनके सामने गजल पढ़ने में मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इतने अच्छे शायर हैं और इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। धर्मवीर जी, कुमार अनुपम जी से मेरा साक्षात्कार आमने सामने से। नहीं, झाड़ पर नहीं चढ़ा रहा, झाड़ पर नहीं चढ़ा रहा। और आशीष जी, आपका थोड़ा सा वीडियो आ जाए तो मजा आ जाएगा। जी जी, आगे चांद के दर्शन हो गए मुझे दोबारा से। तो हाँ, और मैं आशीष जी का तो आशीष जी को फेसबुक पे और टीवी चैनलों पे देखता हूँ, तो आज साक्षात देख रहा हूँ। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आपको साक्षात देख रहा हूँ आज। और मुस्कान मैडम का तो बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में आ चुकी हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है ये। अंशुपाल जी दूसरी बार बहुत जोरदार रहा, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। और दादा केसी श्रीवास्तव जी, आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हमारा सौभाग्य कि आप जुड़े और आपके सानिध्य में ये प्रोग्राम होगा। और आगे की मन संचालन की जिम्मेदारी मैं माधुरी मुस्कान जी को देना चाहता हूँ। माधुरी मुस्कान जी, तालियों से स्वागत करें माधुरी मुस्कान जी का। जी बहुत 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 शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इतने बड़े बड़े मन संचालकों के होते मुझे मन संचालन देना, मतलब मुझे अपने आप में ये, जब मैंने पोस्टर देखा तो मुझे लगा कि अरे, मुझे पहले आपने बताया नहीं था कि मन संचालिका हूँ मैं। तो जब मैंने पोस्टर, एक सेकंड का विलंब चाहूंगा भैया। हमारे साथ में धाकड़ न्यूज से जुड़ चुके हैं भैया आर्यन धाकड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। आर्यन धाकड़ जी, आपका बहुत स्वागत है। जी जी, स्वागत है भैया, स्वागत है जी। राजस्थान से हैं भैया आर्यन धाकड़ जी। क्या बात है जी। तो मैं बता रही थी कि मेरा पहला मन संचालन है। जैसे देश के बड़े बड़े संचालक बैठे हैं, आशीष प्रकाश जी हैं, प्रेम सागर प्रेम जी हैं, केसी दादा जी हैं, तो इनके सामने मेरा मन संचालन थोड़ा सा, देखिए, हो सकता है कि फीका पड़ भी जाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पहला मन संचालन अच्छा हो और आप सबके दिलों तक मैं पहुंचूं। तो सबके आशीर्वाद से मैं शुरुआत करती हूँ कि विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो काज। तो मेरे लिए ये विशेष था कि मैं अपने गणपति महाराज को सबसे पहले निमंत्रण दे दूं, ताकि वो मेरे सर पर आशीष रखें, अपना हाथ रखें और मैं अपना कार्य संपन्न कर सकूं। तो श्री गणपति, बहुत अच्छा आगाज किया, बहुत अच्छा जी, अपने गणपति जी को निमंत्रण देने के बाद सबको पहले आज बधाई देती हूँ आज के शुभ दिन की। और सबसे बड़ी बधाई देती हूँ हमारे जो आयोजक महोदय जी हैं, धर्मवीर जी, सह आयोजक सह संयोजक सतीश दीक्षित जी को, जिन्होंने इतने खूबसूरत महफिल को सजाया, बहुत अच्छे कलमकारों को, बहुत अच्छे साहित्यकारों को हमारे साथ जोड़ा और हमें सुनने का मौका मिला। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले माँ वाणी के वंदन की। माँ वाणी की वंदना के लिए माँ वाणी की बेटी को ही मैं आवाज देती हूँ, जिनका नाम है अंशुपाल जी, जो दिल्ली से जुड़ी हैं हमारे साथ और बहुत अच्छी कंपनी में BMW में काफी अच्छे पद पर कार्यरत हैं। तो कुछ अपने मीठे शब्दों से, मीठी वाणी से माँ वाणी के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करें। अंशुपाल जी, आपको आवाज देती हूँ। माँ वाणी के चरणों में पंक्तियां आप रखें। एक बार पुनः सभी को मेरा प्रणाम। बहुत शुक्रिया माधुरी जी, आपने आगाज करने का और माँ सरस्वती को के आगमन के लिए मुझे चुना। जी, शुरू करती हूँ। स्वागत है। ऐसी वाणी दे, ऐसी वाणी दे, ये जग आपन ही हो जाए माँ। ऐसी वाणी दे, ऐसी वाणी दे, ये जग आपन ही हो जाए माँ। रखना सर आशीष, रखना सर आशीष, तेरी सिद्धि में पा जाऊं माँ। ऐसी वाणी दे, ऐसी वाणी दे, ये जग आपन ही हो जाए माँ। रखना सर आशीष, रखना सर आशीष, तेरी सिद्धि में हो जाऊं माँ।
मुझको दो विद्या विदुषी मैं भी कहलाऊं माँ, मुझको दो विद्या चरणों में ले लो, चरणों में ले लो, तेरा मधुरतम स्वर में पाऊं माँ, चरणों में ले लो, चरणों में ले लो, तेरा मधुरतम स्वर में पाऊं माँ, चरणों में ले लो। सबको ज्ञान दे, सबको ज्ञान दे, कोई अज्ञानी अब रह जाए ना, सबको ज्ञान दे, ज्ञान की देवी, ज्ञान की देवी, दे दे ज्ञान का माँ आसमां, ज्ञान की देवी। प्रेम करूं प्रवाह, प्रेम करूं प्रवाह, ऐसी कविता में कह जाऊं माँ, प्रेम करूं प्रवाह, प्रेम करूं प्रवाह, ऐसी कविता में कह जाऊं माँ। चाहूं अब दर्शन, चाहूं अब दर्शन, सम्मुख आज प्रकट हो जाओ माँ, चाहूं अब दर्शन, चाहूं अब दर्शन, सम्मुख आज प्रकट हो जाओ माँ। ऐसी वाणी दे, ऐसी वाणी दे, ये जग आपन ही हो जाए माँ, ऐसी वाणी दे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्यन भैया आवाज आ रही है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पंक्तियों से मामानी की वंदना की, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बधाई देती हूँ अंशुपाल जी को, इतने सुंदर मामानी के, बहुत 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 बधाई हो आप सभी को। एक तो जिसके घर में बच्चों की आवाजें आ रही हैं, सबसे पहले तो वो अपना म्यूट पर लगा लें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी और वंदना में अच्छी सुनाई से नहीं दे पा रही थी। मुस्कान मैम, मैं जो है ना केसी श्रीवास्तव जी के लिए प्रणाम करता हूँ। चित्र में तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सतीश जी बता रहे हैं कि केसी श्रीवास्तव जी हैं। जी बिल्कुल, दादाजी, दादा नमन करता हूँ उनके लिए। दादा केसी श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आज पितृ दिवस पर, कहते हैं कि आज कोई एक दिन नहीं होता कि पितृ दिवस बड़ों के लिए कोई एक दिवस हो, लेकिन कहते हैं आज पितृ दिवस है और हमारे पिता तुल्य दादा केसी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनको सभी की तरफ से मैं प्रणाम करती हूँ, पूरे मंच की तरफ से प्रणाम करती हूँ। जी दादा प्रणाम करती हूँ, आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे ताकि खुशियां इस महफिल में छाती रहें। और आज का ये अवसर बड़ा निराला है, आज का ये अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है, आज बड़ा निराला है, आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार तालियां बजा दीजिए, एक बार तालियां बजा दीजिए, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। देखिए वंदना हो चुकी है, मैं चाहती हूँ एक बार सभी का आगाज हो जाए, सभी की शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए और मीठी मीठी तालियां इस महफिल को सजाती रहेंगी तो महफिल और भी सजती रहेगी। तो मामानी की वंदना के पश्चात मैं आवाज देना चाहूंगी, जिनके बिना इस कार्यक्रम को इस कार्यक्रम की जो शोभा थी वो ना हो पाती, जो सहयोग ना मिलता तो ये पूर्ण ना हो पाता। मैं आवाज देना चाहती हूँ ओज की उभरती कलम सतीश दीक्षित जी को, जो मैंने देखा है 3-4 महीने में जिन्होंने सबसे ज्यादा शायद साहित्य जगत में कवि सम्मेलन करवाए हैं, और अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग कवियों के साथ जो जुड़े हैं, और संस्कार भारती नोएडा के जो महामंत्री हैं। बिल्कुल। और मैं आवाज देना चाहती हूँ सतीश दीक्षित जी को अपनी ही 4 पंक्तियों से। देखिएगा कि मिटा दे पल में हस्ती जो अभी तूफान जिंदा है, पल में हस्ती जो अभी तूफान जिंदा है, शहादत के लिए घर घर में अब भी जान जिंदा है, खड़े बर्फीली चोटी पर। अभी मैं ये पंक्तियां वहां तक लेकर जाना चाहती हूँ, जो अभी आपने देखा दिनों पहले चीन और भारत की जो दुर्दशा हुई, हमारे भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, उन तक ये पंक्तियां पहुंचाती हूँ कि मिटा दे पल में हस्ती जो अभी तूफान जिंदा है, शहादत के लिए घर घर में अब भी जान जिंदा है, खड़े बर्फीली चोटी पर छाती तान कर अब भी, खड़े बर्फीली चोटी पर जो छाती तान कर अभी
बापुरों से तो ये हिंदुस्तान जिंदा है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आगाज। तो अपनी इन जीवंत पंक्तियों से मैं सतीश दीक्षित जी को आवाज देना चाहती हूँ। स्वागत है भैया। कलम कुछ जय हिंद, जय हिंद, वाह। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, केसी दादा को चरण स्पर्श, दादा प्रेम सागर प्रेम जी को चरण स्पर्श, सभी को सादर प्रणाम। और मैं तो अभी मतलब नर्सरी क्लास में हूँ, साहित्य की मतलब कविता तो नहीं, कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, वो जो है मैं आपके समक्ष रखता हूँ। जब बात शहीदों की आई तो मैं वीर अब्दुल हमीद पर मैंने एक कविता लिखी, उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने अमेरिकन टैंकों को अपनी मतलब साधारण सी बंदूक से उड़ा दिया और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, और जबकि इतने बड़े हथियार नहीं थे, इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उन्होंने वहां पर जंग जीती। तब मैं लिखना चाहता हूँ, तब कहना चाहता हूँ कि रक्त में उबाल लेके लक्ष्य अति विशाल लेके, रक्त में उबाल लेके लक्ष्य अति विशाल लेके, दृढ़ संकल्प वाली डोर भी कसी, दृढ़ संकल्प वाली डोर भी कसी, होकर निडर लिए फौलादी जिगर, होकर निडर लिए फौलादी जिगर, शुरू हुआ समर तो आगे बढ़ा वो वीर साहसी, तो आगे बढ़ा वो वीर साहसी। गोली सीने पे खाई कभी पीठ ना दिखाई, गोली सीने पे खाई कभी पीठ ना दिखाई, हंस करके लुटा गया अपनी वो जान को, हंस करके लुटा गया अपनी वो जान को, जरूरत पड़ी तो सीना तोप से अड़ा दिया, जरूरत पड़ी तो सीना तोप से अड़ा दिया, किंतु झुकने न दिया कभी उसने हिंदुस्तान को, कभी झुकने न दिया उसने हिंदुस्तान को। टैंक भी नहीं थे और तोप भी नहीं थी, टैंक भी नहीं थे और तोप भी नहीं थी, ना कोई पास उसके बड़ा हथियार था, ना कोई पास उसके बड़ा हथियार था, किंतु विजय पाने की ललक, आवाज में धमक, और पास वीर के तो हौसला अपार था, पास वीर के तो हौसला अपार था। पैटर्न टैंक भी उड़ा दिए पल में, पैटर्न टैंक भी उड़ा दिए पल में, टूटने न दिया विजय घोष वाली उम्मीद को, टूटने न दिया विजय घोष वाली उम्मीद को। राष्ट्रगान गाया तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान गाया तिरंगा फहराया, आओ नमन करो उस वीर अब्दुल हमीद को, आओ नमन करो उस वीर अब्दुल हमीद को। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काव्य पाठ, बहुत अच्छा काव्य पाठ। उसने दिया कभी हिंदुस्तान को। बिल्कुल सही बात है कि जब हमारे बॉर्डर पर, सीमाओं पर हमारे सैनिक बैठे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान का सब हूँ सतीश दीक्षित जी को, उनके अच्छे काव्य पाठी, और जितनी खूबसूरत है उतनी खूबसूरत उनकी आवाज है। अभी बहुत अच्छी माँ मारी की जिन्होंने बहुत अच्छी मीठी आवाज से, तो आवाज देती हूँ मैं अंशुपाल जी को, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, अपनी ही 4 पंक्तियों से। लिखेगा, इश्क की कामयाबी 2 आंखें। अंशुपाल जी आपके लिए समर्पित करती हुई पंक्तियां देखिएगा। इश्क की कामयाबी 2 आंखें, दिल ने पढ़ ली किताब 2 आंखें, उसका दीदार क्या हुआ हमको, उसका दीदार क्या हुआ हमको, हो गई सच शराबी 2 क्या बात है, वाह वाह वाह। आवाज देती हूँ श्रृंगार की खूबसूरत
कवित्री अंशुपाल जी को। स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। और माधुरी जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही खूबसूरत आगाज किया। यूं तो मैं श्रृंगार लिखती हूँ, मगर अगर आप सबका आशीर्वाद और प्यार और इजाजत हो तो मैं पलायन पर एक कविता सुनाती हूँ। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत स्वागत। हमारे अपने देश में हमारे अपने देश के मजदूरों को प्रवासी या माइग्रेंट कहा जाता है, तो दिल को थोड़ी ठेस पहुंचती है। बिल्कुल। मैं अपनी इस कविता से सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी देह इस दुनिया पर प्रवासी ही है, हम अजर अमर तो कोई भी नहीं है। तो फिर वो मजदूर दिल्ली से हो, मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, वो प्रवासी कैसे, वो तो हिंदुस्तानी ही हुआ ना। तो बस इसी दुख को मैंने एक कविता में लिखा है। और मुझे ऐसा लगा कि मजदूरों को क्या कुछ परेशानी हुई होगी, अपने शब्दों में कुछ पंक्तियां कहती हूँ। स्वागत है। गांव को छोड़ करके जो यहाँ शहर बसाते हैं, गांव को छोड़ करके जो यहाँ शहर बसाते हैं, कि उनके घर नहीं होते जो सबके घर बनाते हैं। कि उनके घर नहीं होते जो सबके घर बनाते हैं। अगर तू भी नहीं प्रवासी तो तू भी है दुनिया में। अगर तू भी नहीं तो तू ही है दुनिया में। कि जिसकी सोच हो ऐसी वही अमर हो जाते हैं। क्या बात है, वाह वही अमर हो जाते हैं। और इन गंभीर परिस्थितियों में मजदूर का दिल क्या सोच रहा था वो बयान करने की कोशिश करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। छोड़ के गांव की मिट्टी क्यों शहर को आए हम। छोड़ के गांव की मिट्टी क्यों शहर को आए हम। अपना गांव के रहे ही शहरी कहलाए हम। अपना गांव के रहे नहीं शहरी नहीं शहरी कहलाए हम। वाह वाह वाह, नहीं शहरी। जी, अब वो कहीं के नहीं रह जाते ना। गांव पे गांव वाले कहते हैं गांव के नहीं, अब तुम शहर के हो गए। शहर वाले कहते हैं तुम गांव से आए हो। ये मिसरा बहुत अच्छा लगा अंशु जी, कि ना गांव के रहे ना शहरी कहलाए। मतलब अच्छे तरीके। बहुत आभार आपका, शहरी कहलाए हम। बहुत अच्छा मिसरा, बहुत सुंदर। वाह सर, मेरी कविता सफल हो गई, आपको मिसरा अच्छा लगा तो मैं बहुत हमारे शुक्रगुजार। विशेष अतिथि जी ने आपको स्पेशल अच्छा कहा है, तो जरूर पंक्तियां बहुत अच्छी रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वाकई बहुत अच्छी पंक्ति। बहुत शुक्रिया। प्लीज पढ़ें, प्लीज। छोड़ के गांव की मिट्टी क्यों शहर को आए हम। अब ना गांव के रहे नहीं शहरी कहलाए हम। बड़ा गंभीर मसला है ए लोगों सोचो तो। बड़ा गंभीर मसला है ए लोगों सोचो तो। यूं बिन पेंदी का लोटा बन अब किधर को जाए हम। बिन पेंदी का लोटा बन अब किधर को जाए हम। और इसका आखिरी बंद प्रस्तुत करती हूँ। जब वो मजदूर बसेस की वेट कर रहे थे, सड़कों पर बैठे और खड़े, भूखे प्यासे हैं बच्चे कहाँ से लाए अनुशासन। भूखे प्यासे हैं बच्चे कहाँ से लाए अनुशासन। नहीं अब भाता मन को है कोई भी चाहे दे भाषण। भूखे प्यासे बच्चे हैं कहाँ से लाए अनुशासन। नहीं अब भाता मन को है कोई भी चाहे दे भाषण। सुनाए किसको जाकर और अब दर्द हम दिल का। सुनाए किसको जाकर और अब दर्द हम दिल का। हमें अब न्याय का चाहिए कुछ तो बोले प्रशासन। हमें अब न्याय चाहिए कुछ तो बोले प्रशासन। प्रयोग किया है। हमें अब न्याय चाहिए कुछ तो बोले प्रशासन। वाह वाह, बहुत ही शानदार, बहुत शुक्रिया।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें अब न्याय चाहिए, कुछ तो बोले प्रशासन। वाह, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी पंक्तियों से आपने, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, और बिल्कुल विशेष तालियां होनी चाहिए अंशुपाल जी के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुस्कान जी, अब जिनकी आप मुस्कान जी आप इससे पहले आगे बढ़े, मैं सतीश के लिए कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उस टाइम पे कुछ कनेक्शन में कुछ दिक्कत थी और मुझे वीडियो ऑफ करना पड़ा उस टाइम पे। तो सतीश वैसे ओज पे लिखता है और आज कुछ 3-3.5 साल से हम देख रहे हैं इन्हें लिखते हुए। लगातार कलम एक बहुत ही सार्थक प्रयास की तरफ बढ़ रही है। पहले तो वो साधुवाद। दूसरी जो बात प्रमुख है जिसका यहाँ पे उल्लेख करना बहुत जरूरी है, शहीद हामिद जी पे शायद इतिहासकारों ने कहीं कुछ लिखा नहीं। कभी हम ये काव्य कुल का भी एक दुर्भाग्य रह गया कि शहीद हामिद कभी कहा नहीं गया कुछ, जबकि 1965 की वॉर में 1965 का जो युद्ध था वो एक बहुत निर्णायक युद्ध था। 1965 का युद्ध लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में लड़ा गया था और उसमें जो सबसे बड़ा महानायक था उस युद्ध का वो हामिद जी था। मैं हामिद जी के इस काव्य पे सतीश तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं काव्य चाहे जितनी कमी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन आप जिस तरफ प्रयास करते हैं वो हमेशा यूनिक होता है। मतलब जिस टॉपिक पे आप कविता लिख कर लाते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। मेरी तरफ से बहुत साधुवाद इस बात के लिए। शुक्रिया, समय लेने के लिए माफी, लेकिन शुक्रिया। आपने मुझे धन्य कर दिया। बहुत जरूरी था ये सतीश का, मतलब कहते हैं कि अभिवादन करना बहुत जरूरी था, आपने किया, ये उनको और भी अच्छा लगा। ये बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको सतीश। बहुत, मुझे तो मतलब बहुत खून बढ़ गया मेरा, ये समझ लो। मुझे तो इतना मतलब ताकत मिल गई, मुझे हिम्मत मिल गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब जिन्हें मैं आवाज देना चाहती हूँ उनका नंबर तो बाद में आना चाहिए था, लेकिन ये है कि उन्होंने ही कहा था कि मुझे इस क्रम में रख देना तो आपका बहुत अच्छा होगा। मैंने चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा होगा। तो चलिए जिनको आवाज देती हूँ, उनके बिना ये महफिल को सजाने का हम सोच ही नहीं सकते थे, और उन्होंने अगर ना बुलाया होता तो शायद ये महफिल सजती भी ना। मैं बात कर रही हूँ हमारे आयोजक धर्मवीर जी की, जिन्होंने इतने हसीन चेहरों को इस महफिल में जमा किया, इकट्ठा किया, और जो सरस्वती साहित्य मंच करता हैं, इन्होंने कुछ समय पहले ही साहित्यिक मंच को बनाया, और जो आज ये साहित्यिक मंच है ये काफी चर्चित उसमें है, मतलब काफी चर्चाओं में है कि साहित्यिक जो मंच है ये इन्होंने काफी कवि सम्मेलन करवा दिए और बहुत अच्छे बड़े बड़े कवियों को इस मंच पर लाया गया। तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको। इसकी चर्चा हो रही है, बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। तो जितने ही इंसान हैं उतना ही जो व्यक्तित्व है इनका सहज है, काफी इनके साथ, और मैं बात होती रहती है तो यही लगता है कि काफी अच्छे इंसान के साथ मेरी मुलाकात हुई, बात हुई। तो चलिए अपनी ही 4 पंक्तियों से मैं आवाज देती हूँ। ज्यादा तो देखिए मैं आपको कह रही हूँ पहली बार संचालन कर रही हूँ और कुछ ऊंच नीच हो तो मुझे माफ कीजिएगा। कुछ पंक्तियां आप तक रखती हूँ, प्रयास करती हूँ, देखेगा कि मधुर स्वरों को नया साज दे रही हूँ मैं। बहुत सुंदर संचालन, मधुर स्वरों को नया साज दे रही हूँ मैं, दिल के जज्ब को परवाज दे रही हूँ मैं। मधुर स्वरों को नया साज दे रही हूँ मैं, दिल के जज्ब को परवाज दे रही हूँ मैं। चले भी आओ इधर बज़्म में लिए नगमे, चले भी आओ इधर बज़्म में लिए नगमे, तुम्हारे नाम को आवाज दे रही हूँ मैं। तो धर्मवीर जी आपका ही मंच है, आपके मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। आप आइए और स्वागत है भैया। अपनी मधुर, क्योंकि मैंने आपकी आवाज सुनी है, आपकी रचनाएं सुनी है जो हमेशा दिल तक जाती हैं, तो जाती हूँ दिल तक पहुंचे आप, और आइए। स्वागत है भैया। स्वागत करती हूँ। आप सभी का मंच है, मेरा मंच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी पंक्तियों से मुझे आगाज किया, और आप सभी का मंच है। सच्चाई तो यह है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एक प्रयास रख रहा हूँ। मंच तो जूम वालों का है, बंद कर देगा तो किसी का मंच नहीं होगा। और आप जूम को कंट्रोल कर रही है हमारी खूबसूरत कवित्री जो है अंशुपाल जी, ये भी बात है। बहुत सहायता हमारी करती हैं, बहुत सहायता करती हैं हमारी, जो हर प्रोग्राम में जी।
तो माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष प्रेम सागर प्रेम जी दादा जिनका बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के नहीं दादा प्रणाम करता हूँ। केसी श्रीवास्तव जी, क्योंकि आज पितृ दिवस भी है, आज फादर्स डे भी है, तो दादा आपके सानिध्य में मतलब प्रोग्राम करना हमारा सफल हो गया, ये समझ लीजिए। क्या बात है, क्या बात है धर्मेंद्र जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं है। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं धर्मेंद्र जी, मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं है आप सबके साथ आज, निश्चित रूप से। बिल्कुल। और आशीष भैया जिनको मैं हमेशा जो है फेसबुक पर ही देखता रहता था, आज सामने देख करके बहुत बड़ा उनका फैन हूँ, तो नमस्कार करता हूँ। मेरे छोटे भैया कुमार अनुपम जी, जो बहुत ही देश के बहुत बड़े शायर, मतलब ये समझ लो कि पहली बार उनसे मिला था तो मैं सोचता यार क्या लिखते हैं यार, मतलब मैं सोचता रह जाता हूँ कि क्या लिखते हैं, पता नहीं मैं कैसे लिख पाऊंगा कभी ऐसे। और आज के जो हमारे दर्शक हैं जो है धाकड़ न्यूज के भैया आर्यन धाकड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मुस्कान जी, आपको आपने मंच संचालन की स्वीकृति ली तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। भैया सतीश दीक्षित जी, आपका स्वागत। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, श्रृंगार का कवि हूँ तो मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। दादा बहुत अच्छा तो नहीं लिखता हूँ, लेकिन ऐसा भी लिखता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है भैया। कोशिश करूंगा, क्योंकि आज आशीष भैया बैठे हुए हैं, कुमार अनुपम जी बैठे हुए, गजल पढ़ना गजल पढ़ना ये समझ लो कि बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, मैं क्या बताऊं। 4 पंक्तियों से आपके दिल में प्रवेश करने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। नहीं रोको नहीं टोको, वाह, जो कहना है वो कहने दो। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। नहीं रोको नहीं टोको, जो कहना है वो कहने दो। छुपे जज्बात जो दिल में, उन्हें अश्कों में बहने दो। जज्बात जो दिल में, उन्हें अश्कों में बहने दो। बता हर पल की तन्हाई, भला कोई सहे कैसे। क्या बात है, वाह 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 वाह। बता हर पल की तन्हाई, भला कोई सहे कैसे। छुपा कर दिल के कोने में हमें चुपके से। ये जब कोई पढ़ रहा हो सभी के लिए आग्रह है, म्यूट कर लिया करें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल म्यूट कर रहे हैं जो है। शायद आज यहाँ से आवाज आ रही है मुझे। धर्मवीर जी आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने बाकी सबको म्यूट कर दिया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा था जी। तो मैं एक मुक्त तक पढ़ चुका हूँ, मैं एक मुक्त तक और पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस बीच में हो गया था। एक मुक्त तक और पढ़ना चाहता हूँ, देखिएगा। स्वागत है, स्वागत है। मिले थे मुद्दतों के बाद, फिर से मुस्कुरा करके। मिले थे मुद्दतों के बाद, फिर से मुस्कुरा करके। मगर इस बार हाथों में लगा कुछ तो छुपा करके। लगाया जब गले हमने पकड़ अपनी मोहब्बत को। लगाया जब गले हमने पकड़ अपनी मोहब्बत को। क्या बात है। पर उसने दिया खंजर घुमा करके। खंजर घुमा करके। क्या काफिया इस्तेमाल किया है, क्या काफिया इस्तेमाल किया। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य भैया, आपने आपकी टिप्पणी मतलब मेरी मुक्त तक सफल हो गई। तो मैं एक गजल रखता हूँ भैया। गजल का ही इंतजार था। मुझे माफ करना, क्योंकि आप एक बहुत बड़े गजलकार हैं आसिफ भैया, आप गजलकार बहुत बड़े हैं। तो मैं छोटी सी गजल रखता हूँ, श्रृंगार की, देखिएगा। क्यों ऐसे जूते मारे हो भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोग से सबसे सीखता हूँ। वो है, तो मैं एक छोटी सी गजल रखता हूँ, देखिएगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। और विशेष करके ये गजल जो है वैसे तो मैं कहूँ तो सीधी सीधी जो है हमारी कवित्रियों के लिए है। जी स्वागत है, स्वागत है। सही काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, जो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम अगर मेरी महफिल में आया करो, तुम अगर मेरी महफिल
में आया करो, एक छोटा सा टीका लगाया करो, टीका लगाया करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया करो, तुम अगर मेरी महफिल में बहुत बढ़िया, जियो मेरे बेटा, वाह। मन भी दर्पण है, तन भी है दर्पण तेरा, मन भी दर्पण, मन भी दर्पण, मन भी दर्पण है, तन भी है दर्पण तेरा, एक आंचल से खुद को छुपाया करो, करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया करो। देखिएगा, मोम सा दिल पिघल भी न जाए कहीं, मोम सा दिल पिघल भी न जाए कहीं, पास तपते बदन को न लाया करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया। भैया कुछ कह रहे थे आप? जी जी स्वागत है भैया, स्वागत है जी। नहीं पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया, खूबसूरत पढ़े आप, बिल्कुल बहुत खूबसूरत पढ़े। तुम हो आराधना, तुम मेरी साधना, तुम हो आराधना, तुम मेरी साधना, गीत मीरा के आकर सुनाया करो, मीरा के आकर सुनाया करो, अगर मेरी महफिल में आया करो। और इस शेर पे मैं चाहूंगा सबके, वैसे तो मुस्कान है लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि होठों पे मुस्कान आए। इस शेर को देखिएगा, भंवरे के मन में उदासी लगे, मैंने एक प्रतिबिंब बनाने की कोशिश की है, जब भी भंवरे के मन में उदासी लगे, जब भी भंवरे, जब भी भंवरे के मन में उदासी लगे, एक बन के कली सुराया करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया। वाह 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 वाह। पी रहे हैं मुसलसल नशाही नहीं, अच्छा मिश्रा हुआ भाई, नशाही नहीं, पी रहे मुसलसल नशाही नहीं, जाम होठों से आकर पिलाया बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया करो। और बहुत बढ़िया भैया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जो भी कहना हो कह बेझिझक दीजिए, जो आधार है इस गजल का, ये शेर देखिएगा, स्वागत है। जो भी कहना है कह बेझिझक दीजिए, कहना है कह बेझिझक दीजिए, यूं न हाथों की उंगली दबाया। क्या मिश्रा हुआ, क्या मिश्रा हुआ, क्या मिश्रा हुआ। में आया करो, एक छोटा सा टीका लगाया करो, एक छोटा सा टीका लगाया करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा, बहुत वाह 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 वाह। महफिल को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, बहुत ही बढ़िया। तुम अगर महफिल में आया करो, एक छोटा सा टीका लगाया करो। आज ये कवि सम्मेलन सिद्ध कर दिया, वाह, बहुत मजा आ गया, बहुत आसमान की ऊंचाइयों तक छू चुका है ये कवि सम्मेलन। बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत मिसरे थे, यूं ना हाथों को ऐसे दबाया करो। वाह, क्या मिसरे आपने पढ़े, बहुत 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 खूबसूरत गजल थी आपकी। ये वही बात है कि सरसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर।
नहीं देखिए, कहते हैं कि जब किसी उसका नेता अच्छा हो, हमारे आयोजक भी इतने अच्छे हैं, खूबसूरत, पढ़ने वाले हैं, तो महफिल अपने आप ही अच्छी होती है आज की। तो चलिए थोड़ा महफिल को मोड़ते हैं और एक शायर की तरफ चलते हैं जिनकी गजलों के तारीफ तो हर कोई करता है। गला मेरा ठीक नहीं हुआ, 1 महीना होने को हो रहा है। नहीं, बढ़िया तो बढ़िया है, बढ़िया है। हर विधा में उनको महारत, चाहे वो गजल हो, गीत हो, मुस्कान जी देखिए, मुस्कान जी धर्मवीर के ही इस गजल का एक शेर ऐड करके आपको बोल देता हूँ कि तुम गला यूं जो लेके हो बैठी रही, तुम गला यूं जो लेके हो बैठी रही, कुछ मुलाठी बुलाठी चबाया बहुत बढ़िया, सब कुछ। 1 महीना हो गया, मुलाठी बुलाठी क्या सब कुछ चबा डाला, लेकिन गलती होने नहीं आ रहा। तो चलिए हम शायर की बात कर रहे थे कि जिनका नाम अनुपम होता है, कुमार अनुपम होता है, और मैंने बताया कि हर एक मिनट रुक जाओ। मुझे दोबारा लीव करना पड़ेगा और दोबारा ज्वाइन भी करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि आवाज एकदम आप सभी लोगों की कटती है, जा रही है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो आप दोबारा आ जाइए, कट के दोबारा आ जाइए। ठीक आ रही है, अच्छा कट गई, ठीक। आपकी आवाज आ रही है वैसे। जी दोबारा जुड़ते हैं। बहुत अच्छा जो है ना आज की महफिल धर्मवीर भैया वास्तव में जो है ना, मतलब आज की महफिल वास्तव में कवि सम्मेलन में बिल्कुल अच्छी से कन्वर्ट हो गई। सही कह रहे हैं आशीष भैया, कवि सम्मेलन में कन्वर्ट हो गई है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात है आज हमारे साथ एक श्रोता भी जुड़े हुए हैं। तो हमें उनका विशेष स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब श्रोता होते हैं महफिल तभी कामयाब होती है। बिल्कुल, कहते हैं जो पढ़ने वालों को सुनने वाले अगर ना हो तो महफिल कम से कम बिल्कुल उसको रंग मिला है महफिल को। तो स्वागत करती हूँ हमारे श्रोता जी का, जो एक एक्टर हैं, और बाकी अपने कुछ विषय में खुद बता देंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगी। तो मैं नहीं भैया भी जो है ना धाकड़ न्यूज पे भैया भी नवाकोरों को जो है मतलब मंच देते हैं और उनकी वीडियो डालते हैं और उन्हें बड़ा प्रोत्साहन देते हैं, जो धाकड़ न्यूज जो हमारे आर्यन जी है। पूरा नाम क्या है धाकड़ साहब का? आर्यन धाकड़ जी। आर्यन धाकड़ जी। तो धाकड़ लाइव टीवी चलाते हैं, मुझे निमंत्रण दे चुके हैं कि आप एक बार आइए, तो मैंने कहा आपको टाइम दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो बहुत स्वागत। मुस्कान जी एक श्रोता नहीं है, हमें भी जोड़े रखिएगा, 2 श्रोता हैं। नहीं दादा आप श्रोता नहीं, दादा आप मैं श्रोता नहीं मान सकती, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमें आशीष देने के लिए बैठे हैं आप तो। आज 3 चीजें हैं, तीनों को हमने पहला तो जो था मैंने बताया, जब बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसको देखना भी चाहिए, क्या करते हैं समीक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य ग्रहण है और क्या क्या है, तारे आज सबसे बड़ा दिन है, और संगीत दिवस है, सबसे बड़ा संगीत दिवस भी है। उस उपलक्ष्य में आप लोग बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत। चलिए अनुपम जी हमारे साथ, अनुपम जी हमारे साथ फिर से जुड़ के हैं। एक बार फिर से मैं उनकी रिश्ता देती हूँ कि बोल चुकी हूँ वैसे तो, मैंने एक बार फिर भी, क्योंकि वो कट चुके थे, दोबारा महफिल में उनका दोबारा फिल्म आए हैं, तो मैं नहीं है जिसमें उन्होंने महारत हासिल ना की हो, चाहे वो गजल हो, गीत हो, छंद हो, मुक्तक हो, सवैया हो, कुछ भी हो, और इनका जो नाम है अलग ही मुकाम पर है। तो जो सेना जी की 4 पंक्तियों से इनको आवाज देती हूँ कि ये जो पत्थर में सूरत उभार देते हैं, ये जो पत्थर में भी मूरत उभार देते हैं, उनमें भरते हैं रंग और निखार देते हैं। इतने भोले हैं ये लड़के, इतने भोले हैं ये लड़के, इतने भोले हैं ये लड़के जानते ही नहीं, इतने भोले हैं ये लड़के जानते ही नहीं, एक मुस्कान पे ही जीवन गुजार देते हैं। मौका देती हूँ अनुपम, स्वागत है भैया, स्वागत है भैया। वो आए और अपने निश्चित समय में जो आपने पढ़ना है वो पढ़े और महफिल को ऊंचाइयों तक। ये मेरे लिए ही निश्चित क्यों कर दिया गया है? कोई निश्चित नहीं, आराम से पढ़ो। कोई निश्चित नहीं है मेरा, वो तो संचालकों के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, तो संचालक पकड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए आप नहीं मैं छोटा मोटा
चांद लगाइए। एक छोटा मोटा कलमकार हूँ और चार पंक्तियां टूटी फूटी रखता हूँ, देखिएगा। स्वागत है भैया, चलिए, स्वागत 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 है आपका। एक पागल को चूम आया। अरे वाह, अरे वाह भैया वाह। एक पागल को चूम आया, वाह, यानी संदल को चूम आया हूँ। वाह वाह क्या वाह, बात है, वाह वाह वाह। है जो काबे से भी मुकद्दस लाख, जहाँ की पायल को चूम आया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, वाह। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। स्वागत है जी, इरशाद स्वागत है। किसी यमुआ की डाली का मचलता बोर लगती है। क्या मिश्रा है। किसी यमुआ की डाली का मचलता बोर लगती है, मोहब्बत ही मोहब्बत जिसमें ऐसा दौर लगती है। ऐसा दौर लगती है, सरापा एकदम तेरा है वाइट चर्च के माफिक। वाइट चर्च के माफिक, सरापा एकदम तेरा है वाइट चर्च के माफिक। कसम से जाने जाना तू मुझे इंदौर लगती है। वाह भैया वाह, क्या कमाल कर दिया, अच्छा है, अच्छा है। अगला चलिए, बाद में पूछा जाएगा कि वो इंदौर कौन सी इंदौर है, वो बाद में पूछा जाएगा। ये बाद में पूछा जाएगा कि इंदौर किया गया। चलिए, स्वागत है भैया। आसिफ भैया कुछ कह रहे हैं। नहीं तो मैं गुजरात में भी कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वागत है, आप जिस मर्जी पढ़िए, स्वागत है आपका। एक मतलब 4 शेर दे, मतलब हाजिर कर रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। वो जो सर उठा के खुश थे, हाय हाय, क्या सुन रहा है। वही सर झुका के रोए। वो जो सर उठा, वो जो सर उठा के खुश थे, वही सर झुका के रोए। तेरे सताए तेरे दर पे शेर हो गया यार, क्या शेर हो गया। जबरदस्त, अनुपम, जबरदस्त है, जबरदस्त शेर हुआ है, जबरदस्त शेर हुआ के रोए। शेर सुने, जबरदस्त शेर हुआ है भाई, जबरदस्त शेर हुआ है। तुझे क्या खबर मोहब्बत, वाह, तेरे नाम पर हुआ क्या। अरे वाह 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 वाह। तुझे क्या खबर मोहब्बत, तेरे नाम पर हुआ क्या। कई घर जला के रोए, कई घर बसा के जला के रोए, कई घर बसा कई घर जला के रोए, कई से बचा के। जबरदस्त शेर हुआ है, जबरदस्त शेर। क्या बात है भैया, क्या गजल हो रही है, वाह क्या गजल हो रही है, मजा आ गया। ये समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसा अनम्यूट और ये सब चल रहा है, बार बार डिस्कनेक्टिंग। सुनिए शेर। हाँ, स्वागत है भैया, स्वागत है भैया। स्वागत। मेरी काट कर वो गर्दन, हाय हाय, क्या कह दिया ये। वाह, क्या रकीब के वाह वाह, बहुत बढ़िया। मेरी काट कर वो गर्दन, जा रकीब के हुए हैं कई रोज
जो शब मुझी को जो गले लगा के रोए। वाह 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 जो गले लगा के वाह गजल हो रही है। वाह वाह शानदार भैया शानदार। जो गले लगा के रोए। आखिरी 2-3 शेर और देख ले। स्वागत है भैया जी स्वागत। स्वागत 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 है आपका। तेरी हर खुशी की खातिर यूं लगाया घर को। तेरी हर खुशी की खातिर। वाह तेरी हर खुशी की खातिर यूं लगाया घर को। बहुत बढ़िया। वाह मेरा घर बुझाने वाले मेरा घर बुझा के रोए। मेरा घर बुझाने वाले मेरा घर बुझा के रोए। बहुत बढ़िया बहुत शानदार। और आखिरी 2-3 शेर देखिएगा। स्वागत। ये नसीब था हमारा तुझे बद्दुआएं क्यों दे। ये नसीब था हमारा तुझे बद्दुआएं क्यों दे। अम्मी तुझ से दिल लगाए हमी दिल लगा के रोए। कमाल की गजल है, कमाल की गजल है। आखिरी कि कभी हाल दिल न पूछा ना ही सोज़े दिल को समझा। वाह कभी हाल दिल न पूछा ना ही सोचे दिल को समझा। है ये जान अजीज मैयत जो मेरी उठा। गजब कर दिया आपने आज, गजब कर दिया। है ये जान अजीज मैयत जो मेरी उठा के रोई। बहुत शानदार। आखिरी शेर मजा आ गया महफिल का मेरी ओर से ये आखिरी शेर सुनिएगा कि कोई बेहया से कह दे। अरे क्या क्या बोल दिया ये। वाह वाह भैया वाह वाह। कब्र पर वाह 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 वाह। कोई बेहया से कह दे मेरी कब्र पर न आए। मेरी मौत का तमाशा जो बना बना के रोए। कमाल कर तमाशा जो बना बना। शुक्रिया भैया। 2-3 शेर और पढ़िए, मुस्कान जी आ रही हैं जब तक। 2-3 शेर और पढ़िए। 2-3 शेर बढ़िया बहुत मुस्कान जी आ रही हैं जब तक आप पढ़िए। कमाल हो गया। चलिए साहब अगर इजाजत। इसी का एक बार पहला शेर दोबारा सुना दो। इसी गजल का पहला शेर जो था, मतलब जो दूसरा शेर था मतले के बाद वाला। अब तो पता नहीं किधर गई। हाँ अच्छा मतला ही दोबारा सुना दो यार। मतला बहुत अच्छा था। मतला सुना दो भैया। हम ही दूर रह के खुश थे
हमी पास वाह 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 हम दूर रह के खुश थे, हम पास आके रोए, हमने जिंदगी का रहबर उससे हम बना के रोए। बहुत शानदार भैया, वाह ये वाह वाकई है तो अपना कार्यक्रम विधिवत रूप से सुचारू रूप से संचालित करें आदरणीय मुस्कान जी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत शानदार। मतलब शब्द नहीं है किन शब्दों में आभार व्यक्त किया जाए, बहुत ही मतलब शानदार। बिल्कुल जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ। धीरे अरे भैया कैसा बहुत शानदार। तेरे इश्क में सताए, तेरे दर पे आके रोए। बहुत मतलब कि बहुत उम्दा गजलकार ने, इतने बेहतरीन शायर जो हैं उन्होंने इतने अच्छे शेर पढ़े कि बस मन प्रसन्न हो गया और पूरी महफिल में और चार चांद मिल गए। बिल्कुल। और बहुत शानदार। अब मैं जिन्हें बुलाऊंगी पहले मैं उनके लिए नहीं मैडम मैं आप रुकिए जरा। जी। मैं आप थक गई होंगी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ 2 मिनट। जी तो बिल्कुल। आज की खूबसूरत संचालन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो इतना अच्छा संचालन कर रही हैं। आप तो कह रही थी आप पहली बार कर रही हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है आप 10 संचालन कर चुकी हैं। नहीं मैं तो पहली बार ही संचालन हाँ तो पता नहीं अब आपका जुमला था कि सही बात थी क्या था मुझे नहीं पता, पर ठीक है। आपका संचालन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परमाणु बम पहली बार ही हमला करता है, पहली बार में खत्म कर देता है। बहुत स्नेह आप सभी का, बहुत प्यार है आप इतनी खूबसूरत महफिल को सजाने के लिए और इतने खूबसूरत संचालन का जो संचालिका है आज हमारी माधुरी मुस्कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ही है तो आपको आमंत्रित करता हूँ मंच पर। और देखिए 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूँ। तो मैं कवि हूँ तो श्रृंगार की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, देखिएगा। बिल्कुल। खुले अंबर में जुल्फों को ये तुम ऐसे न लहराओ। वाह। खुले अंबर में जुल्फों को ये तुम ऐसे न लहराओ। कली से फूल बनकर तुम फिजाओं को न महकाओ। फूल बनकर तुम फिजाओं को न महकाओ। दफन कर दिल की टीसों को सुकून आया है मुश्किल से। दफन कर दिल की टीसों को सुकून आया है मुश्किल से। जिगर जख्मी है पहले से न फिर से और सुलगाओ। वाह। स्वागत है मुस्कान जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत करता हूँ इतनी खूबसूरत पंक्तियों से आवाज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कुछ मिठास की बात करती हूँ, आप सबके मुस्कान की बात करती हूँ। बहुत दिनों बाद ये पंक्तियां पढ़ रही हूँ, देखेगा कि प्यार भरे इन गीतों की लहतान लबों पर रहती है। प्यार भरे इन गीतों की लहतान लबों पर रहती है, जिक्र तुम्हारा जब भी हो तो जान लबों पर रहती है। प्यार भरे इन गीतों की लहतान लबों पर रहती है, जिक्र तुम्हारा जब भी हो तो जान लबों पर रहती है। अपने दिल की हर धड़कन को तुम हरदम खुशहाल रखो। चौथी पंक्ति सिर्फ आप सबके लिए मैं, अपने दिल की हर धड़कन को तुम हरदम खुशहाल रखो। जब भी दिल खुश होता है, जब भी दिल खुश होता है मुस्कान लबों पर रहती है। जब भी दिल खुश होता है मुस्कान लबों पर रहती है। बहुत बढ़िया। तो चलिए 4 पंक्ति से आप सबको जोड़ती हूँ। हाँ दुआओं में याद करती हूँ, हाँ दुआओं में याद करती हूँ, कि दुनिया को शाद करती हूँ। हाँ दुआओं में याद करती हूँ, क्या बात है। दिल की दुनिया को शाद करती हूँ। तू क्या जानेगा मेरी चाहत को, तू क्या जानेगा मेरी चाहत को। रब तेरी मुराद करती हूँ, तेरी मुराद
याद करती हूँ। ये 4 पंक्तियां और टीम देखेगा। कुछ सवर जाएंगे आपके प्यार में, कुछ सवर जाएंगे आपके प्यार में, गम निखर जाएंगे आपके प्यार में। कीजिए प्यार इतना हमसे सनम, कीजिए प्यार इतना न हमसे सनम, हम तो मर जाएंगे आपके प्यार आपके प्यार में, जाएंगे आपके प्यार। इसी अंदाज में क्या बात है। कहूंगी, फिर अगले अशारों तक जाऊंगी। जब से तू धड़कनों में समाने लगा, जब से तू धड़कनों में समाने लगा, आग सांसों में मेरी लगाने लगा, प्यार में माधुरी बन गई वो गजल, प्यार में माधुरी बन गई वो गजल, जो गजल रोज तू गुनगुनाने लगा। वाह 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 वाह, रोज तू गुनगुनाने लगा। ये पता बहुत है तो मैं रखती हूँ जल्दी से देखेगा, क्योंकि सबके लिए समय सीमा है हम लोगों तक, बाकी आगे जो हमारे वैसे अतिथि हैं उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है, हमारे अध्यक्ष जी हैं उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है। देखेगा, नींद उड़ने लगी ख्वाब आने लगे, नींद उड़ने लगी ख्वाब आने लगे, हम तेरे इश्क में डूब जाने लगे, फिर गले से लगा पास अपने बिठा, फिर गले से लगा पास अपने बिठा, है तुम्ही से मोहब्बत बताने लगे। जी अगला शेर देखेगा। स्वागत है, स्वागत है। देख कर मेरी हालत को नीमो हकीम, देख कर मेरी हालत को नीमो हकीम, देख कर मेरी हालत को नीमो हकीम, है मोहब्बत तुम्हें, है मोहब्बत मुझे सब बताने लगी। अगले शेर तक लेकर चलती हूँ। एक पसंदीदा शेर है मेरा, देखेगा, रखती हूँ आप सबके सामने। रीझते हो खबर है कि सूरत से तुम, रीझते हो खबर है कि सूरत से तुम, रीझते हो खबर है कि सूरत से तुम, और हम सीरतों से रिझाने लगे, नींद उड़ने लगी ख्वाब आने लगे। अगला शेर रखती हूँ। आप भी छोड़िए हमसे शिकवे गिले, छोड़िए हमसे शिकवे गिले, आप भी छोड़िए हमसे शिकवे गिले, आपकी जब कथा हम भुलाने लगे, नींद उड़ने लगी ख्वाब आने लगे। विराम दिए अंतिम शेर के बाद देखेगा। हर दफा इश्क में वाक़या ये हुआ, हर दफा इश्क में वाक़या ये हुआ, हर दफा इश्क में वाक़या ये हुआ, रूठे तुम लगे हम मनाने लगे,
उड़ने लगी, ख्वाब आने लगे। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत तालियों से एक बार सभी स्वागत करने में चाहता हूँ। ताली, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे की कार्रवाई आप खुद संभालें। अब मैं दोबारा से संचालिका का रूप लेती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, दोबारा से कार्रवाई संभालें। सबसे पहले जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आवाज देने से पहले जी आवाज देने से पहले उनके लिए पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। देखिएगा कि सुने और अनसुना कर दे, नहीं अल्फाज ऐसे हैं। बहुत विशेष पंक्तियां हैं और एक एक पंक्ति उन पर एकदम सटीक बैठती है। देखिएगा, सुनिएगा आराम से और बहुत ध्यान से पंक्तियां कि सुने और अनसुना कर दे, नहीं अल्फाज ऐसे हैं। सुने और अनसुना कर दे, नहीं अल्फाज ऐसे हैं, जिन्हें मिलकर भुला डाले, नहीं अंदाज ऐसे हैं। सुने और अनसुना कर दे, नहीं अल्फाज ऐसे हैं, जिन्हें मिलकर भुला डाले, नहीं अंदाज ऐसे हैं। चुरा ले दिल झट से, चुरा ले सबके दिल झट से, हर एक महफिल में छा जाएं। चुरा ले सबके दिल झट से, हर एक महफिल में छा जाएं। मियां जज्बात छोड़ो, उनके तो सुरसाज जैसे हैं। मियां जज्बात छोड़ो, उनके तो सुरसाज जैसे हैं। तो मैं अब आवाज देना चाहूंगी सुरों के सरताज, बहुत अच्छे गजलकार, हमारे विशिष्ट अतिथि जो हैं, विशेष अतिथि जो हैं, आशीष प्रकाश जी को आवाज देना चाहूंगी। जी मुख्य अतिथि जो है, माफी मांगती हूँ आपसे, मुख्य अतिथि का स्वागत करती हूँ। अंत तक पता नहीं चलना दिया। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल चलने दिया। आप किसकी बात कर रही हैं? नहीं बिल्कुल, मैंने कहा था एक एक पंक्ति सटीक उन पर बैठती है। बिल्कुल, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। हर एक बंदे पर अपनी पंक्तियों से मैंने आपको आगाज किया। आशीष जी, मुस्कान जी ने आगाज बहुत ऊंचा कर दिया है आपके लिए। सच में, बल्कि मैं जो है अब थोड़ा सा सोच में पड़ गया हूँ कि क्या क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए। नहीं, आप जैसे शायर के लिए सोच के पढ़ने की पढ़ दोगे तो बहुत अच्छा पढ़ोगे। नहीं, मैं इनको जी बिल्कुल, ये तो शुक्र है कि पंक्ति बैठी है, खड़ी नहीं हुई। स्वागत है भैया, स्वागत है। स्वागत है। स्वागत करें सतीश भैया। मैं अपना सबसे पहले तो मैं सतीश के बारे में, अंशु जी के बारे में कह ही चुका था। धर्मवीर ने उसके बाद स्टेटस लेवल वहां रख दिया, और अनुपम को मैंने बहुत सुना है। मतलब हम फोन पे बहुत देर बात करते हैं, लेकिन आज जो तुमने गजल पढ़ी है वो पता नहीं, आज इस मंच पे विशेष कृपा है। जो आज जो हो रहा है वो ऐतिहासिक है। उसके बाद मुस्कान जी का एक अलग रूप देखने को मिला, ग्रहण लग गया है। और उसके बाद मेरे ऊपर बात आ जाती है। अब मैं हो गया हूँ कंफ्यूज कि क्या सुनाया जाए। तो मैं दो मुक्तक के बाद एक गजल सुना के, मुझे पता है समय की अपनी सीमाएं हैं। नहीं, तो आपके लिए कोई समय सीमा नहीं है, आपके लिए कोई समय सीमा नहीं है, आप पूरा समय लीजिए। समय सीमा मैं समझता हूँ, लेकिन चलिए दो मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। एक पहला मुक्तक लीजिए कि गजल शेर थी गजल, कई शेरों को मिलके कई अशार मिलते हैं तब गजल बनती है। तब उसको, उस मिसरे को वैसे देखिएगा, थी गजल शेर हो गई अब तो, हाँ उलट फेर हो गई अब तो। बहुत खूबसूरत। मेरे कहने पे तुम चली आती, वाह, मेरे कहने पे तुम चली आती, वाह। मेरे कहने पे तुम चली आती, हाँ मगर देर हो गई अब तो। मेरे कहने पे तुम चली आती, हाँ देर हो गई अब तो। बहुत सुंदर। और देखिए एक और छोटा सा मैं पढ़ता हूँ कि स्वागत है। एक पुरानी सी याद लौटी है, अच्छा लाल जोड़े में
शाद लौटी है। आहा वाह वाह। आहा आहा। हाथ में लेके गैर की मेहंदी। अरे रे वाह 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 वाह, हाथ में लेके गैर की मेहंदी। देखिए मैं इश्क का शायर हूँ, इश्क पे लिखता हूँ, और मेरा इश्क जो होता है ना वो बड़ा कोरिलेटेबल होता है। ऐसा होता है कि 90 के दशक में ऐसा इश्क सबने किया होगा, तो वैसा इश्क होता है। इन सबके बीच में रिश्क का शायर मैं ही हूँ, ये सब इश्क के, मैं रिश्क का हूँ। बहुत दिख रहा है, बहुत पुरानी सी याद लौटी है। वाह वाह। लाल जोड़े में शाद लौटी है। वाह 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 वाह। हाथ में लेके गैर की मेहंदी। मार दिया मार दिया। कितने फागुन के बाद लौट। वाह 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में केसी श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, तो जितनी हमारी उम्र है उतना तो इनका सिर्फ एक्सपीरियंस है। उनकी तरफ से एक नुक्ता तहत मैं पढ़ता हूँ। इश्क मोहब्बत प्यार में पढ़कर पागल होना आता है। इश्क मोहब्बत प्यार में पढ़कर पागल होना आता है। इनको आज भी आशिक वाला टुटका टोना आता है। व्हाट्सएप के आशिक क्या जाने असल मोहब्बत चिट्ठी की। व्हाट्सएप के आशिक क्या जाने असल मोहब्बत चिट्ठी की। इनको आज भी कलम से कागज यार भिगोना आता है। बिल्कुल, जो इश्क मोहब्बत खत्म हुआ करते थे वो व्हाट्सएप पे कहाँ होते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो जो मेरा गीत है कि मैं तेरी रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूँ, हुई जो खाक तुम पे वो जवानी लेके बैठा हूँ, तो तेरे वास्ते मैंने एक नज्म लिखी थी, उसे करके इस रिश्ते की निशानी लेके बैठा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक छोटी सी गजल सुनाता हूँ आप लोग को। छोटी नहीं, कुछ उसमें कुछ ऐसे कुछ शेर हैं, तो कोशिश करूंगा कि मैं वही शेर पढ़ूं जो आप तक दिल से दिल तक पहुंचे। और छोटे बहर की गजल 15-20 शेर की एक गजल सुना दो छोटी सी, जल्दी जल्दी। स्वागत है भैया, स्वागत है, स्वागत है। जी सुनिएगा। इश्क पढ़ते थे, इश्क पढ़ते थे जो फसाने में। इश्क पढ़ते थे जो फसाने में। धर्मवीर सुनना। बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। इश्क पढ़ते थे जो फसाने में। क्या सुर है, वाह वाह। आप डरते रहे ज़माने आप डरते रहे ज़माने में। वाह। हंस के बोला वो हमसे प्यार नहीं। हंस के बोला वो हमसे प्यार नहीं। उसने सच ही कहा बहाने। पढ़ते लम्हे वो बेशकीमती ज़ाया। लम्हे वो बेशकीमती ज़ाया। लम्हे वो बेशकीमती ज़ाया। हो गए इश्क आज़माने और प्रेम सर एक शेर देखिए, ये थोड़ा सा ये उसका शेर है कि जहां पर आप उतार चढ़ाव में बीतते हैं। एक शब्द होता है उर्दू का दस्त बस्ता। दस्त बस्ता का मतलब होता है हाथ जोड़ के। तो
अब शेर सुनिएगा। इश्क पढ़ते थे दस्त बस्ता से जो खड़े कल थे, दस्त बस्ता से जो खड़े कल थे, आज मसरूफ है डराने में। हमने कोई कहाँ हिसाब किया। ये शेर बड़ा खास है, देखना। हमने कोई कहाँ हिसाब किया, हमने कोई कहाँ हिसाब किया, खो दिया क्या क्या तुझको पाने क्या बात है, गजल के जरिए बहुत कुछ कह दिया आपने, वाह। और वाह ले ले के लौट आते हैं, वाह ले ले के लौट आते हैं, दर्द बोए थे जो तराने में, जो तराने में। एक इसका एक शेर देखें, स्वागत है। फिर से ये शेर उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ जोड़ता हूँ इस शेर को कि कुर्बान करनी पड़ती है, उम्र कुर्बान करनी पड़ती है, उम्र कुर्बान करनी पड़ती है, घर को घर की तरह चलाने में, और एक इसका आखिरी शेर देखिए कि किस कदर दूर हो गए हम तुम, किस कदर दूर हो गए हम तुम, किस कदर दूर हो गए हम तुम, बेसबब रूठने मनाने में, इश्क पढ़ते। मैं संचालिका महोदय से एक 3 शेर की गजल पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। मैं उसको गजल तो नहीं कह सकता, लेकिन बिल्कुल नई है, आज तक कहीं पढ़ी नहीं। मैं चाहता हूँ इतना तो मैं बेनिफिट ऑफ बीइंग चीफ गेस्ट ले लेता हूँ। बिल्कुल समय आपका ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने इस बहर में पहली बार लिखा है और कुछ अच्छे शेर हो गए। मैं चाहता हूँ 3 शेर आप सबके सामने पढ़ूं। नाम से जब रकीबों के महफिल में हमको पुकारा गया, नाम से जब रकीबों के महफिल में हमको पुकारा गया, इस बहाने से हमको बड़ी सादगी से निकाला गया, नाम से जब रकीबों के महफिल में हमको पुकारा गया। प्रेम सर, धर्मवीर और अनुपम भाई, देखना बहुत आसान शब्दों में कुछ कहने की कोशिश करी है मैंने अगले शेर में। अता फरमाए। हमसे पूछो नहीं किस तरह चोट खाई है हमने कहाँ, हमसे पूछो नहीं किस तरह चोट खाई है हमने कहाँ,
एक पत्थर से हमको उसी चोट पे कितना मारा गया, एक पत्थर से हमको उसी चोट पे कितना मारा गया। वाह। और फिर एक जिंदगी के फलसफे से एक आखिरी शेर देता हूँ इस गजल का। स्वागत है, स्वागत। मेरी कश्ती डुबोई जो तूफान से कोई शिकायत नहीं, वाह। मेरी कश्ती डुबोई जो तूफान से कोई शिकायत नहीं। गम है ये कि सफर जितना तय था किया उतना जाया गया। कमाल कर दिया, वाह कमाल कर दिया, वाह क्या बात कह दी, वाह उतना जाया गया। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। नाम से जब रकीबो के महफिल में हमको पुकारा गया। तालियों के बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तालियों के हकदार, बहुत सुंदर। वाह वाह, क्या बात है, वाह। बहुत सुंदर। मुस्कान जी, मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोकूं क्या? तो थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि जब तक हम अध्यक्ष जी तक पहुंचे, मैं चाहता हूँ हमारे जो दर्शक हैं उनका थोड़ा सा व्यू लिया जाए, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा। बिल्कुल। हाँ, मैं ये चाहता हूँ आप उनको पुकारें और थोड़ा सा उनके बारे में और वो अपना जो व्यू रखें आजीवन के बारे में और कैसा लगा उनको, सारी चीजें उनसे जानने की कोशिश कीजिए जरा। कट के साइड में जरूरी है। मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, कुछ तो दिक्कत है। बहुत ज्यादा, हाँ कुछ दिक्कत हो रही है। सभी पर म्यूट कर दीजिए, अपना म्यूट कर दीजिए। हाँ, ये शायद मुझे लग रहा है आर्यन धाकड़ जी कट चुके हैं, एंड टाइम पे वो कट चुके हैं शायद। मुस्कान जी आवाज आ रही है? हाँ, आर्यन जी तो शायद निकल गए। आर्यन जी निकट चुके हैं, हमको लग रहा है। आर्यन जी ने मैसेज किया है कि समय अभाव की वजह से मैं अलविदा कह रहा हूँ। कार्यक्रम से आप सभी का आभार। अच्छा चलो, चलिए ठीक है, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी 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 जी। मैं जो विशेष अच्छी उनकी आवाज है, जितनी अच्छी उनकी आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर। माइक पास ले लें। मेरे काव्य पाठ में कश्ती और तूफान वाले जो शेर होते हैं ना, उसके बाद वाकई तूफान आ जाता है। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं और कुछ लोगों का नेटवर्क खराब हो जाता है। नहीं, आवाज मेरी कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है? अब आ रही है क्या? आवाज अभी भी कट के आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम अभी भी ब्रेक होकर ही आ रही है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप बोलिए। चाइनीज यूज ऐप करोगे तो ऐसे ही कटेगी भैया जी। अच्छा मुस्कान आप बोलिए। चलिए, जो भी कोशिश करती हूँ इस बात से ही, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि अपने विशेष अतिथि के बारे में, ये जितनी अच्छी इनकी कलम है, जितनी अच्छी इनकी आवाज है, माँ सरस्वती स्वयं इनके कंठ में विराजमान है, उतना ही अच्छा इनका व्यक्तित्व है। तो जितना मैं पर्सनली इनको जानती हूँ काफी सालों से, तो बहुत उतने ही अच्छे मित्र हैं। ये मेरे मित्र भी हैं, मैं आपको सबको बता दूं कि मैं बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी आवाज नहीं आ रही जो। भैया आप इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया। नहीं, मुस्कान जी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। गला नहीं बैठा मैं बिल्कुल भी। आ रही आवाज, बोलिए। जी आ रही है। तो घड़ियां खत्म होती हैं और मैं अब उनकी तरफ चलती हूँ जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता आज कर रहे हैं। उनको आवाज देने से पहले मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हृदय का प्रेम सारा आज। अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पंक्तियां मैंने किसके लिए हैं, उनके लिए। ये पंक्तियां हैं हमारे, इनका नाम होता है आशिकी प्रकाश की पंक्तियों हमारे अध्यक्ष स्वागत है। जी जी जी। हृदय का प्रेम
सागर में उतरा है, समूह के प्यार में उतरा है। हृदय का प्रेम सारा आज एक गागर में उतरा है, ऊंचा विश्व मिलके। क्या आप लोग तक आवाज आ रही है? आ रही है भी, आ रही है। क्या आप लोग तक आवाज आ रही है? मेरे को बिल्कुल भी, अच्छा मेरे को मुस्कान जी की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आ रही है भी, आ जाएगी। जी चलिए, और पंक्तियां रखती हूँ कि मेरे इतना बता देना, मेरे आंसू बरसने वालों को इतना बता देना कि असली प्रेम का मोती तो अब सागर में उतरा है। प्रेम मोती तो अब सागर में उतरा है। तो इनकी आवाज देने में पंक्तियां पढ़ी हमारे लिए भी अच्छी हैं। और इनके विषय में मैं और क्या बताना चाहूँगी, तो प्रेम सागर प्रेम जी हैं, बहुत साहित्य का एक बड़ा नाम है। तो संस्कार भारती नोएडा मेरे प्रांत के साहित्य प्रमुख हैं, और गीत गजल छंद ऐसा कोई भी विधा नहीं है जिसमें इनको महारत ना हासिल किया हो, या फिर ऐसा कोई कवि नहीं है बड़े से बड़े कवि। बिल्कुल बिल्कुल चाहूंगी हमारी अध्यक्षता करते हुए आज प्रेम सागर प्रेम जी को कि हमें अपनी जो ये सजाई है उसको आप और आसमान तक लेकर जाएं। बस स्वागत है दादा, स्वागत है आपका। स्वागत है दादा, स्वागत है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल क्लियर है दादा, बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले एक श्लेष अलंकार हो गया कि माँ सरस्वती साहित्य मंच और माँ सरस्वती दोनों के लिए प्रणाम। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कह दिया आपने, बहुत बड़ी बात कह दी। साहित्य मंच और माँ सरस्वती दोनों के लिए प्रणाम। और मुझे कितनी देर पढ़ना है धर्मवीर जी बता देना, फिर उतनी देर में कार्पेट समाप्त करूंगा। कोई समय नहीं है दादा, आपको सुनेंगे। पूरी रात आपकी है, पूरी रात आपकी है। नहीं आशीष साहब, क्या बात कर दी आपने। मैं उतने ही समय में, क्योंकि मैं अध्यक्षता के लिए आज आपने मुझे नामित कर दिया, और मेरा मानना यह है कि जैसे बच्चा पैदा होता है ना जी दादा, जी दादा, जैसे बच्चा पैदा होता है माँ भी उसी समय पैदा होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आता है जब बच्चा पैदा होता है। सही बात है। दूसरा जन्म, माँ का भी जन्म उसी समय माँ के रूप में होता है जब बच्चा पैदा होता है। तो आज मुझे जिस सम्मान से नवाजा गया, मैं आप सभी के लिए नतमस्तक हो गए, भूरी भूरी आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। स्वागत है। और एक शेर मैं आप सभी के लिए, मेरा मन है बोलने का, वो शेर मेरी आप सुन लें कि मेरी इबादत का, आप सभी के लिए मैं ये शेर बोल रहा हूँ कि मेरी इबादत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, मेरी इबादत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, तुम ख्यालों में आते हो, हम सजदे में बैठ जाते हैं। तुम जैसा कि अभी सब लोग पढ़ चुके, सतीश दीक्षित साहब ने वीर अब्दुल हमीद के ऊपर बहुत बढ़िया पढ़ा, अंशुपाल जी ने, मेरा तो प्रथम साक्षात्कार है आपसे, आपने बहुत सुंदर मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों के ऊपर प्रवासी शब्द का आपने बताया कि प्रवासी वो नहीं हो सकते क्योंकि वो भारत के रहने वाले। बहुत अच्छी रचना आपकी थी। और धर्मवीर शर्मा साहब ने तो आज कमाल ही कर दिया, निश्चित रूप से क्या अधिकार पड़ा है। मैं आपका वास्तव में बहुत बड़ा फैन हो गया। शुक्रिया दादा। और आपने गजल पढ़ी, कुमार अनुपम जी तो अलीगढ़ से हैं, और मैंने सुना है आपके लिए कुमार अनुपम जी कई बार, आमने सामने से भी मैंने आपके लिए सुना है। गजल और श्रृंगार आपका बहुत अच्छा रहा, और माधुरी मुस्कान का मैम का तो कोई जवाब ही नहीं है, उनके लिए तो क्या बोला जाए। शायद मैं ये तो नहीं कह सकता कि शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि हम साहित्यकार हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप अपने शब्दों का, आप अपने नाम की पर्यायवाची हैं। आप अपने नाम की पर्यायवाची हैं। और आशीष प्रकाश साहब से मुलाकात ग्रेटर नोएडा में कई बार हुई है, यहाँ भी नोएडा में भी कई बार हुई है। आप बहुत अच्छा आपने पढ़ा, गजल में बहुत अच्छा आपने लिखा, और बहुत अच्छा आपने सुनाया, मुक्तक सुनाया आपने, मैंने पूरा आपके लिए सुना है, सभी के लिए। और मैं, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि गजल को बहुत अच्छे हमारे साथ हो गए हैं ज्यादातर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा भारतीय साहित्य जो है, जिस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं, अपने मंच से अगर हम लें
तो भारतीय साहित्य निश्चित रूप से हम लोग ये कर सकते हैं कि भविष्य के हिसाब से हमारा साहित्य का भविष्य हमारा सुरक्षित है। अगर कोई आदमी मुझसे पूछना चाहे तो मेरा तो मानना यह है कि आज के कवि सम्मेलन को देखते हुए कि हमारा टोटल भारतीय साहित्य युवा हाथों में सुरक्षित है। सतीश दीक्षित जैसे लोग, अंशुपाल जैसे मैम जैसे लोग, धर्मवीर जैसे लोग, धर्मवीर शर्मा जी जैसे लोग, कुमार अनुपम जी जैसे, माधुरी मुस्कान मैम भी उसी श्रेणी में आती हैं, और आशीष प्रकाश जी। हालांकि मैं तो थोड़ा सा उम्र से अब आउट होता जा रहा हूँ, इसलिए मुझे तो चलो अध्यक्षता के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि भाई श्रृंगार आप लोगों ने बहुत अच्छा करा। मैं भी एक श्रृंगार से आपकी इजाजत चाहता हूँ, मुझे इजाजत है। और इसमें आशीष साहब दो तरह के श्रृंगार में होते हैं कि इश्क मिजाजी और एक इश्क हकीकी जी। इश्क मिजाजी का अर्थ होता है जो हम नायक नायिका के लिए पढ़ते हैं, और इश्क हकीकी का अर्थ होता है ईश्वर के लिए जो पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो इसमें दोनों की गजल अलग अलग होती है, लेकिन मेरी गजल एक ही उसमें है, एक ही पूरे जमीन पे है, दोनों के लिए वो गजल समर्पित है। और ये गजल लगभग 15 साल पहले लिखी गई है, और मुस्कान मैम ने ये गजल इसी जमीन पर कल भी पढ़ी थी, तो आप देखेंगे। अच्छा। मैं 2 गजल और एक गीत मतलब लगभग 5-7 मिनट में अपना काव्यपाठ समाप्त करूंगा। बहुत अच्छा लगता है आपको कहते दादा, बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे शब्दों को ध्यान से सुना जाता है। मेरी गजल जो है तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी ईश्वर के लिए भी समर्पित है और नायक के लिए भी समर्पित है। देखें, स्वागत है, स्वागत है। जरा सा मुस्कुराना चाहता हूँ कि जरा सा मुस्कुराना चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहता हूँ तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ कि जमाने से मिले जितने भी सदमे, जमाने से मिले जितने भी सदमे, उन्हें मैं भूल जाना चाहता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, भूल जाना चाहता हूँ, वाह वाह वाह। उन्हें मैं भूल जाना चाहता हूँ। और देखिए कि करम ने आपके क्या क्या न बख्शा, करम ने आपके क्या क्या न बख्शा, निगाहों से बताना चाहता हूँ। हाय हाय, वाह 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 वाह। क्या क्या न बख्शा, निगाहों से बताना चाहता हूँ। और तुम्हारी झील सी आंखों के सदके, तुम्हारी झील सी आंखों के सदके, मैं इनमें डूब जाना चाहता हूँ। मैं इनमें डूब जाना चाहता हूँ। और मक्ते की शेर कि तुम्हारी झील सी आंखों के सदके, मैं इनमें डूब जाना चाहता हूँ। सुकूने दिल जहाँ हासिल हो सागर, सुकूने दिल जहाँ हासिल हो सागर, मैं वो महफिल सजाना चाहता हूँ। हाय हाय, वाह वाह, तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ। हालांकि मैं तो श्रृंगार में कुख्यात हूँ आशीष साहब, मुझे तो श्रृंगार में सभी जानते हैं, मैं तो श्रृंगार में कुख्यात हूँ। विख्यात भी नहीं, कुख्यात। श्रृंगार वाले तो सारे कुख्यात होते हैं। तो मैं ये श्रृंगार की गजल सुनने के बाद मैं अपनी असली स्थिति पे आ जाता हूँ। शहीदों के लिए समर्पित मेरी रचना, और ये भी गजल के रूप में, क्योंकि गजलकार बहुत ज्यादा हैं इस समय हमारे इस काव्य सम्मेलन में,
तो मैं एक गजल के बाद एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करके अपने काव्य पाठ के लिए विराम दूंगा। और आशीष साहब, ये जो गजल थी मेरी, ये अपना बहरे हजज में थी और इसके जो वजन थे 12,221, 12,221 और 122, ये वजन थे। और जो अब मैं गजल पढ़ने जा रहा हूँ वो बहरे मुद्दारिक में है और इसके आशीष साहब गजल, इसके वजन है 212, 212, 212, 212। स्वागत है, स्वागत है। देखें, मेरी गजल शहीदों के लिए समर्पित है। देखें जी बिल्कुल। बदला है कि आपकी स्वागत है सर। जब कमी खूब खलने लगी, आपकी जब कमी खूब खलने लगी, आपकी याद दिल में मचलने लगी, आपकी जब कमी खूब खलने लगी, आपकी याद दिल में मचलने लगी, और आपके तो चमन था ये कि आप थे तो चमन था ये कितना हंसी, फसले गुल अब यहाँ हाथ मलने लगी। बहुत बढ़िया, वाह वाह दादा, वाह। फसले गुल अब यहाँ हाथ मलने लगी। और शेर देखें, स्वागत है कि आप रुखसत हुए जब चमन छोड़कर, आप रुखसत हुए जब चमन छोड़कर, इस जहां की फिजा ही बदलने लगी। इस जहां की फिजा ही बदलने लगी। आपने जो दिया कि आपने जो किया, आपने जो दिया, उससे हालत वतन की संभलने लगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने जो दिया उससे हालत वतन की संभलने लगी। कि आपने जो किया, आपने जो दिया, उससे हालत वतन की संभलने लगी। और सोच के भाल पर बर्फ सी थी जमी, कि सोच के बाल पर बर्फ सी थी जमी। क्या बात है, आपके तेज से वो पिघलने लगी। क्या बात है, आपके तेज से वो पिघलने लगी। क्या बात है, जय हिंद, वाह वाह वाह। पिघलने लगी, आपकी याद दिल में मचलने लगी। क्या बात है, वाह। अब मैं एक गीत पढ़ देता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, गीत भी मेरा शहीदों के ऊपर ही है, क्योंकि मैंने अपना छोटा सा पुट दे दिया और माहौल भी कुछ इस तरह का चल रहा है हमारी सीमाओं पे। तो ये गीत मेरा प्रस्तुत है शहीदों के लिए, गीत मेरा। मुखड़ा देखें। दुश्मन थर थर कांप गया, तुम 100 पर भारी थे। हाय, क्या बात है। थर थर कांप गया, तुम 100 पर भारी थे। अरे दल का सीना चीर दिया, अरे दल का सीना चीर दिया, तुम 2 धार कटारी थे। चीर दिया, तुम 2 धार कटारी थे। और बंद देखें कि गुरु मात पिता का मान रखा, ऐसे सुत आज्ञाकारी थे। माता पिता का भी गुरु का भी, तीनों से 3 चीज मिली कि गुरु मात पिता का मान रखा, ऐसे सुत आज्ञाकारी थे। तुम योग मूर्ति, तुम तपो मूर्ति। गुरु से आपके लिए योग मिला, आज योग दिवस भी है। बिल्कुल। मूर्ति तुम तपो मूर्ति,
कोई शक्ति पुरुष अवतारी थे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कोई शक्ति पुरुष अवतारी थे। और बंद देखें कि तुम रुके नहीं तुम झुके नहीं, चले हल्दी घाटी, चले गलवान, चले पूंछ, चले राजौरी, कि तुम रुके नहीं तुम झुके नहीं, अरे सेना में दुश्वारी थे, और चहुर शत्रु थे आस पास, चहुर शत्रु थे आस पास, उन पर भीषण बमबारी थे। बमबारी थे। और आपका बचपन कैसा था, ये मैंने एक नया प्रयोग करा है कि आपका स्वागत है। के सारे बाल सखा तुम समय आज्ञाकारी थे, कि सारे के सारे बाल सखा तुम समय आज्ञाकारी थे। भारत माता के सिंह पुत्र, भारत माता के सिंह पुत्र, तुम धीर वीर गुणकारी थे। धीर वीर गुणकारी थे। बहुत बढ़िया दादा, शानदार, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आत्मिक बंद के जो मान मिला सम्मान मिला, तुम पूर्ण रूप अधिकारी थे। जो मान मिला सम्मान मिला, वाह, तुम पूर्ण रूप अधिकारी थे। जनगण मन करता नमन तुम्हें, जनगण मन करता नमन तुम्हें, खुद परमेश्वर बलिहारी थे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह वाह। तुम्हें खुद परमेश्वर बलिहारी थे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कान में केसी श्रीवास्तव जी के लिए 2 मिनट का टाइम तो बोलने का। उन्हें वो वंदे मातरम करेंगे दादा, वंदे मातरम के साथ और कविता के साथ समापन करेंगे। जी जी जी। और बाकी बहुत सुंदर सभी का काव्यपाठ रहा। मुझे नहीं पता मेरा कैसा रहा, लेकिन मेरे अलावा बहुत सभी का मस्त मस्त एकदम, बहुत बढ़िया, स्वागत, बहुत शानदार दादा, आनंद करके, बहुत बढ़िया। आपने वही बात कर दी कि वो पूछते हैं हमसे कि गालिब कौन है, कोई हमको ये बतलाए कि हम बतलाएं क्या। आप ये बात मत किया करिए। आशीष जी, जहाँ आप जैसे गजल को बैठे हैं तो वहां मेरा मन, में तो गीत ज्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन क्योंकि आप जैसे गजल को बैठे तो मेरा मन था कि मैं गजल में कुछ पढ़ दूं। बहुत अच्छा केसी दादा को आप आमंत्रित कीजिए शब्दों के लिए, आयोजन के बारे में। और बाकी सभी ने बहुत सुंदर पढ़ा और बहुत फर्स्ट क्लास पढ़ा। मेरी ओर से सभी के लिए बहुत बहुत शुभाशीष, शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। मैं केसी दादा द्वारा आपको अपनी बचपन की खिलखिलाहट है, हरकतें भी हैं। जब मैं देती हूँ, देखिएगा, बचपन की खिलखिलाहटें हरकतें भी हैं, बचपन की खिलखिलाहटें हैं, हरकतें भी हैं, बच्चे हो कामयाब बड़ी जरूरतें भी हैं, महकता हमारा आशीष से ही उनके महकता हमारा घर। घर में अगर बुजुर्ग हैं तो बरकतें भी हैं, घर में अगर बुजुर्ग हैं तो बरकतें भी हैं, घर में अगर बुजुर्ग हैं तो बरकतें भी हैं। दादा, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप कुछ अपने शब्दों में हमें आशीर्वाद दीजिए। जी, एक माफी चाहूंगा मैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल 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 आ रही है। चलचित्र आधा मिनट में लेना चाहूंगा, बीच में माफी चाहता हूँ मैं दादा से और संचालिका महोदय जी से। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आशीष प्रकाश भैया, कुमार अनुपम भैया, धर्मवीर भैया, के आप सभी को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि इतिहास भी गवाह है कि जब किसी को कामयाबी मिलती है, किसी को मंजिल प्राप्त होने के लिए जब रास्ता मिलता है, तो उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। बिल्कुल। मैं आशीष भैया अच्छी तरह से जानते हैं, कुमार अनुपम भैया सभी जानते हैं, दादा प्रेम सागर प्रेम के एक समय वो था कि हम नवोदितों को, नवाकरों को
मतलब मंच पर सिर्फ हतोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा था। हमेशा हमारी लेखनी को दबाया जा रहा था, हम लोगों को छुपाया जा रहा था, और एक लेवल था, एक स्तर था, जो स्तर हम जैसे लोगों के फोन तक रिसीव नहीं करता था, कॉल तक रिसीव नहीं करता था। तो शायद परमपिता परमात्मा ने मुझे आदरणीय केसी श्रीवास्तव जी के रूप में एक भगवान से मुलाकात करवाई, और उन भगवान के आशीर्वाद में, केसी श्रीवास्तव दादा के आशीर्वाद में, मैं पिछले 3 महीने से कार्यक्रम करा रहा हूँ, जिसमें आदरणीय कविता किरण जी, गजेंद्र सोलंकी जी, दिनेश रघुवंशी जी और सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तो मैं दादा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ दादा को कि मुझे रास्ता, मुझे मतलब सामर्थ्य दिया, मुझे शक्ति दी और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बहुत बहुत प्रणाम दादा। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। सतीश जी, केवल आधी मिनट का टाइम मैं भी लेना चाहता हूँ। जी 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 स्वागत जी है, दादा, स्वागत है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन केसी श्रीवास्तव जी के बारे में मुझे, क्योंकि मेरा हृदय नहीं मानना कि मैं उनके बारे में अगर मैं 2 शब्द नहीं बोलता तो ये शायद मेरे लिए बहुत उचित बात नहीं है। मेरा हृदय नहीं मान पा रहा कि मैं उनके बारे में 2 शब्द जरूर मैं बोलूं। मैं केवल अपने अनुभव के आधार पर ये बोलना, पहले तो श्रीवास्तव जी के बारे में बता दूंगा। आप नोएडा संस्कार भारती के संयोजक हैं और नव सृजन साहित्य सभा है, उसके आप अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर हम इनसे इतर बात करें तो श्रीवास्तव जी, केसी श्रीवास्तव साहब के हृदय में मुझे कई बार अन्ना की तस्वीर दिखाई देती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं अपने हृदय की बात रखूं तो मुझे कई बार अन्ना की तस्वीर केसी श्रीवास्तव में दिखाई देती है। और अब मुझे ये पता नहीं है कि ये कितने केजरीवाल और कितने कुमार विश्वास पैदा करेंगे। बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कह दी दादा। मुझे इस बात की पता नहीं है कि कितने केजरीवाल और कितने कुमार विश्वास पैदा करेंगे। और मैं केवल एक ही बात बोलता हूं कि आदरणीय, आप हमारे ऊपर अपना आशीष बनाए रखें, हम आपके साथ हैं। आपका पूरी तरह से हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत है, और इससे ज्यादा मुझे आपके बारे में कुछ नहीं बोलना। आप अपना आशीष सबके ऊपर बनाए रखें। आदरणीय केसी श्रीवास्तव जी, अपना उद्बोधन शुरू करें। धन्यवाद। स्वागत है दादा, स्वागत स्वागत है। भाई आप लोगों ने तो इतना वो कर दिया कि खाक को सर चढ़ा दिया है आप लोगों ने। ये सब आप लोगों की मेहनत है। और जहां तक आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसकी बात है, ये एक बहुत ही होनहार व्यक्तित्व का धनी है। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाह रहा हूं, लेकिन इतना आप लोगों ने मुझे जो आज सम्मान दिया है उसके कहीं लायक मैं टिकता नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि आज मेरा आपके इस कार्यक्रम में माँ सरस्वती साहित्य मंच का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आने के लिए जो ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी और आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया। मुझे सिर्फ आशीष जी का तो गजल थोड़ा मुझे पसंद है। थोड़ा क्या, मैं वह शुरू से ही गजल का पसंद रहा हूँ। और मैं बचपन से ही कवि सम्मेलनों में, हाई स्कूल में मैं जब पढ़ता था तभी से मैं कवि सम्मेलनों में बहुत जाया करता था। जब भी पता लग जाए मैं जाता जरूर था सुनने के लिए, क्योंकि रात में हुआ करती थी तो चुपचाप घर में इतना छूट तो होती नहीं थी पहले जमाने में। सही बात। और ऊपर से नीचे पहनते थे पैजामा, ऊपर से तहमत, तब घर से इस तरह जाया करते थे।
तो मुझे तो बचपन याद दिला दिया आज आशीष जी ने। और दो शब्दों में हमें तो, हम आपको नहीं मिले हैं सतीश जी, जी जी, हमें तो आपके रूप में हनुमान मिल गया है। अरे अरे ऐसा नहीं है। की तरह उसकी रफ्तार है, पवन की तरह उसकी बुद्धि है, और पवन के हिसाब से वो चलता है। वो कि कब कहाँ वो छोटा बन जाए और कब कहाँ वो बड़ा बन जाएगा, ये उसकी अपनी क्षमता है। और उसका रास्ता हमेशा निष्कंटक रहे, यही आशीर्वाद है मेरा। प्रणाम दादा। तो माँ, क्योंकि काफी आप लोगों ने वो किया है, जो मैं क्या करूं, मैं शब्दों में सोचने में पड़ गया हूँ कि आज मैं जो है ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, परमात्मा को धन्यवाद है, माँ भारती को धन्यवाद है, माँ सरस्वती को धन्यवाद है कि आज मेरे मन ने आप लोगों के ऊपर ये कहा कि हम तो सुनेंगे। जाना कहीं और था, लेकिन मैं विशेष मैंने कहा ये एक बार तो हमने सुना है धर्मवीर जी को, एक ही बार मुस्कान जी को सुना है, एक ही जो है हमने अंशुपाल को सुना है, लेकिन ये नया व्यक्ति जो नाम था आशीष जी के बारे में कुछ देखा मैंने, लगा सुनना चाहिए। ये सतीश जी और धर्मवीर जो कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता कहाँ तक है और कैसे है, किस तरह का आयोजन करते हैं, इसको परखने के लिए संगठन के दृष्टिकोण से मेरा मन लालायित था आप लोगों की सुनने के लिए, और आप पूरे खरे उतरे। और आशीष जी का तो जी ने भी वो गजल सुनाई, आशीष जी ने जो कहा वास्तविक बात है, कभी ना किसी सभी ने इश्क किया है और इश्क में सभी लोग डूबे रहे। कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते? वाह 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 दादा। तो गजल आप लोगों की बहुत अच्छी रही और मुझे बहुत पसंद आई। मैं गजल का शौकीन रहा हूँ, मुझे उर्दू लफ्ज भी आते हैं, हमारे बाबा उर्दू और फारसी के बहुत अच्छे जानकार थे, तो मैं उनके साथ बैठा करता था, तो उनके शब्द के अर्थ भी आते हैं। तो वंदे मातरम दो लाइनें आप जी आशीष जी। कैसे सर, बड़ी माजरत के साथ मैं बीच में आ रहा हूँ, मैं थोड़ा भाव विभोर हो गया हूँ आपसे बात करते हुए। आज पितृ दिवस भी है। अपने पापा को 2017 मार्च में मैंने अकस्मात खो दिया, लेकिन आज इतनी अच्छी बातें हो रही हैं और वाकई आज ये दैवी कुछ बना हुआ है, जो मंच इतना अच्छा हो गया है। तो चाहे वो सतीश हो, चाहे वो प्रेम जी हो, चाहे वो अनुपम हो, चाहे वो धर्मवीर हो, चाहे वो आपका ये अदना सा आशीष प्रकाश हो, चाहे वो मुस्कान हो, चाहे वो अंशु जी हो, हम अगर अदब के दायरे में, मतलब मैंने कभी एक शेर कहा था कि हमने सीखा जो सब भुला बैठे, बात करने का ढब भुला बैठे, शेर कहना तो फिर भी आता था, शायरी के अदब भुला बैठे। हम सब लोग जब तक अदब के दायरे में हैं, तब तक आप लोग का आशीर्वाद जो मिल रहा है, बस यही बहुत है। और यूं ही चल के नहीं, ये तर्ज सुखन आया है, पांव दावे हैं जब बुजुर्गों के सो फरमाए। बस आप ये जो है हम सब लोग, और मेरे जो छोटे भाई हैं, मैं उनसे ये वाली बात बहुत अदब से कहना चाहता हूँ, जिंदगी में जितने बड़े बन जाओ, विनम्रता नहीं छोड़ना। कभी ये मत कहना कि तुम बड़े शायर हो, ये दुनिया कहेगी तब मानना कि हाँ ठीक है, शायद तुमने कुछ कर लिया हो। कभी मत कहना तुम बड़े शायर हो, क्योंकि बड़े ये बैठे हुए हैं और यही रहेंगे बड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो टूटी फूटी भाषा में पूरा याद नहीं है मुझे, पढ़ना पड़ता है। जी। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम तस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ब्रजोत्स्ना पुलकित यामिनी कुलकुसुमित दुंदल शोभनी सुहासिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम
कोटि कोटि कष्ट कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि घृत जय धृत खर करवाले, अबला कैनो मायत बोले, बहुबल धारिणी यामिनी तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सादर चरण नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश जी, जी सतीश जी जी, जी दादा। अगर श्रीवास्तव जी का उद्बोधन हो चुका है तो अभी जो है धर्मवीर जी सबके लिए जी, जी। धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे, इसके बाद ये विसर्जन कार्यक्रम होगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अगर अभी श्रीवास्तव जी कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है आपका श्रीवास्तव जी। बस थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं पुनः अब सभी को नमस्कार करता हूँ। मुझे आज हाँ, बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी दादा, बिल्कुल भी रियल फैक्ट दिल से कह रहा हूँ, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये कार्यक्रम जो है आज इस तरह से सजेगा। और जो है हमने 9 गोष्ठियां कर ली, 9 कवि सम्मेलन कर लिए, अभी तक बिल्कुल। इतना मजा नहीं आया, इतना आनंद किसी भी प्रोग्राम में नहीं आया। बिल्कुल सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी बात मुझे इस आयोजन में ये लगी कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, बिल्कुल। जो जनरली नहीं देखा जाता। कनेक्ट करना एक दूसरे कनेक्टिंग में नेटवर्किंग एरर ना आ जाए, ध्यान रखना। हाँ ये नहीं वो नहीं आएगा दादा, वो तो खैर भैया वो नहीं आएगा। तो मुझे सबसे बड़ा खूबसूरत इसमें ये लगा कि हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। जैसा कि मैंने आशीष भैया को पहली बार देखा है साक्षात, फिर भी उन्हें ऐसा लगा जैसे उनको हजारों बार देख रहा है, हजारों बार पहले कभी मिल चुके हैं। तो इतने व्यक्तित्व के धनी हैं, तो मैं बहुत आशीष भैया आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो इस आदमी को लॉकडाउन के बाद देखूंगा अभी। बिल्कुल मैं भी देखूंगा, जरूर देखूंगा। तो जो है माधुरी जी, जैसे कि माधुरी जी हैं, बिल्कुल एकदम कंठ की देवी, बहुत बढ़िया। पहले से मैं इनसे 2-3 बार मिल चुका हूँ, तो बहुत सुंदर। सतीश भैया तो अपने बिल्कुल दिल की धड़कन है, दिल मेरा तो धड़कन उनकी चलती है, तो बात है उनका के बारे में तो क्या कहूँ। और अंशुपाल जी, हमको एक भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अंशुपाल जी आज एक ऐसा चेहरा हमको मिली है। बिल्कुल इसमें ये मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ कि अंशुपाल जी एक ऐसा चेहरा हमको अचानक मिली है, जो मैं कैसे बताऊं, इनकी तारीफ कैसे करूं कि व्यक्तित्व की इतनी धनी है और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत इनका वो है व्यक्तित्व है, और इतनी हमेशा जो मैं व्यवहारिक, बहुत अच्छी व्यवहारिक। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अंशुपाल जी, और कोशिश करेंगे कि आप और कल भैया 10 न्यूज पे जो हमारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, वो अंशुपाल जी की वजह से हुआ। अंशुपाल जी ने मुझे एक पल की खबर दी, हर तरह से जो मतलब मेरी है। और इतनी बहुत ही अच्छी, आपका तो मैं बहुत बहुत विशेष धन्यवाद देता हूँ अंशुपाल जी। और दादा प्रेम सागर प्रेम जी, खैर आपके सानिध्य में और आपके अध्यक्षता में अगर कार्यक्रम हो और हम जैसे बच्चों पे आशीर्वाद रहे, तो देखिए कोशिश रहे कि आपका आशीर्वाद आगे बना रहे दादा हमारे ऊपर। तो आपका आशीर्वाद चाहेंगे भविष्य में भी आपका बना रहे। और केसी श्रीवास्तव दादा, कह रहे आपका तो आज पितृ दिवस भी है, तो आपका यहाँ पे उपस्थित होना मतलब ऐसा लगा है कि पिताजी बैठे हुए, मतलब मैं बहुत भाव विभोर होकर सच बता रहे हैं। मतलब केसी सर का होना अपने आप में बहुत बड़ी ये दैवीय अनुकंपा है सबके ऊपर। बिल्कुल। और कुमार अनुपम भैया के जो आज अंदाज जो देखा, जो मैंने तो कभी नहीं देखा, कम से कम मैंने बहुत सालों से जानता हूँ, जो है मैंने कभी ये अंदाज नहीं देखा। सही कह रहे हो कुमार भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। आज जो अनुपम ने पढ़ दिया ना, वो मतलब ऐतिहासिक हो गया। यार क्या गजल निकाली है इसमें, वाह। मैं इस बात से मुझे एक बात याद आ गई भैया, कुमार भैया आपने जो गजल पढ़ी थी आज, थोड़ी वियोग से संबंधित जो पढ़ी थी, तो मैं एक बार डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी से मिलने गया था, मेरे गुरुजी हैं, मैं सभी को बता दूं। तो उन्होंने उनको मैंने अपना पहला गीत सुनाया, मैंने कि मैं ये लिखता हूँ गुरुजी आप देखिएगा। तो कह रहे हैं कि थोड़े से वियोग से बाहर निकल के श्रृंगार पे लिखो। तो मैं फिर नहीं तो मैं ऐसी ही लिखता था, जो है बिल्कुल रोने धोने वाली और बिल्कुल दिल टूटने वाली, कटने वाली, मरने वाली जो है। अब मेरे पुराने जो मेरे गीतों को देखेंगे, नज़मों को देखेंगे, तो बिल्कुल रोने धोने वाली होती हैं। तो मैं अनुपम भैया का तो खैर जो गजल लिखते हैं और जो वो उर्दू के एकदम बिल्कुल मास्टर हैं, बिल्कुल एकदम उस्ताद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भैया बिल्कुल गर्व है कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है और भविष्य में आपका आशीर्वाद बना रहे। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे क्षेत्र की शान है आप, यार ऐसी बातें क्यों करते हैं। मेरा बहुत सौभाग्य। तो सभी का मैं पुनः
अपने बुजुर्गों को नमस्कार, चरण स्पर्श करता हूँ, अपने साथियों को प्रणाम, नमस्कार, सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फिर भविष्य में कभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इतना अद्भुत मंच आपने मुझे दिया। और अच्छा, और सबको नचाया है पिछले 1 घंटे से। मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि आज कल इन्होंने बोला था मेरा पहला संचालन है। बिल्कुल आपने मुझे झूठ लगा वो चीज, आपका पहला संचालन नहीं है। आप जो है मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मेरे बहुत से मित्र इसमें हैं, आप सबसे पूछ लीजिए, मैंने कभी संचालन नहीं किया। हाँ, घर का संचालन अलग बात है, कभी महफिल का ऐसे संचालन नहीं किया। अगर नहीं किया है तो आपने वास्तव में दिल से कहता हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर संचालन किया और बहुत सुंदर। नहीं, जो घर का संचालन कर लेता है वो हर जगह का कर लेता है, वो हर जगह कर लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को प्रणाम और सभी को शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। नमस्ते भाई, नमस्ते।